नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं। हमने 3 कहानियां करवा दी अभी तक। आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, 28 तारीख को है हिंदी का। आपको पता ही है, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके टॉपिक करवाएं। इसके बाद हम ग्रामर का टॉपिक लेके आएंगे, पूरे का पूरा डिटेल। एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी पूरी ग्रामर आपकी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये ध्यान रखना। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी, जो 4 नंबर कहानी है। 3 हमने करवा दी, 4 ही कहानियां हैं आपकी साहित्य के अंदर जो आज कंप्लीट हो जाएंगी। पटाक्षेप नहीं होगा, ये कहानी है, ठीक है ना। और किसकी कहानी है ये? हेतु भारद्वाज की ये कहानी है, हेतु भारद्वाज की, ठीक है। अब इसमें पता क्या है आपको, थोड़ा सा मैं बता दूं कि पटाक्षेप का मतलब क्या होता है। पटाक्षेप का मतलब, इस पटाक्षेप का मतलब क्या है? पर्दा गिरना। ये ध्यान रखना, क्या मतलब है? पर्दा गिरना, ठीक है ना। पटाक्षेप का मतलब क्या है? पर्दा गिरना, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। आगे देखो, अब प्रश्न शुरू करते हैं अपने, जल्दी से जल्दी करवाएंगे। एक बात और याद रखना, ये पटाक्षेप जो कहानी है वो रामनेर गांव की कहानी है। कौन से गांव की कहानी है? रामनेर गांव की। ये ध्यान रखना, मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। रामनेर गांव से शुरू होती है ये कहानी, ठीक है ना। इस कहानी में अगर कोई पात्र पूछे तो पात्रों की बात नहीं की जाती। हालांकि यह कहानी जो है वो समतावादी समाज के नाम पर लोकतंत्र का नाटक दिखाया गया है। इसके अंदर किसका नाटक दिखाया गया है? लोकतंत्र का नाटक दिखाया गया। अभी ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। प्रश्न पूछ लेता है ऐसे प्रश्नों को। अब देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? लच्छी राम को चमार ही प्रधान नहीं बनने देंगे, यह कथन किसका है? कथनों के बारे में 100% पेपर में पूछेगा कि यह कथन किसका है या किसने कहा, किसके लिए कहा। ये चीज पढ़ के जाना और कुछ नहीं पूछेगा प्रश्नों में, ठीक है ना, जो एग्जाम आपका होगा अभी। तो क्या है? लच्छी राम को चमार ही प्रधान नहीं बनने देंगे, यह कथन किसका? हर ज्ञान ने। किसने कहा था यह बात? या बिहारी ने, या सुमीरा पंडित ने, ये पंडित था, या चन्नी ने। इन चारों में से आपने ऑप्शन राइट करना है, कौन सा राइट होगा, ठीक है ना। आप अपने प्रश्नों को लगाया करो कितने राइट आ रहे हैं। आप कभी भी नहीं बताते, वीडियो देख के और अनदेखी कर देते हो उस चीज को, आप कमेंट नहीं करते। ये इस बात का हमें बहुत दुख होता है कि आप हमें बताते नहीं हो कितने राइट आ रहे हैं प्रश्न आपके, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न का जो ओरिजिनल आंसर आएगा, जो राइट आंसर क्या है? हर ज्ञान ने यह बात की थी, राइट आंसर ए, ठीक है ना। लच्छी राम को चमार ही प्रधान नहीं बनने देंगे, क्योंकि आपको पता है कि राम सिंह ने घोषणा कर दी थी कि लच्छी राम को प्रधान बनाया जाए, परंतु हर ज्ञान को उसकी चाल का पता चल गया था कि ये ढोंग कर रहा है राम सिंह, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी तो उसने, हर ज्ञान ने कहा था कि लच्छी राम को प्रधान ही नहीं बनने देंगे ये। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। मैं प्रश्नों के बारे में डिटेल बताता जा रहा हूं आपको, ताकि आगे कोई प्रश्नों में दिक्कत नहीं आए एग्जाम में। प्रश्न नंबर 2 देखो, चुनाव अधिकारी कौन था? जो चुनाव अधिकारी कौन था, जो चुनाव करवा रहे थे, आपको पता ही है कि स्वतंत्रता से पहले और बाद में, ठीक है ना, आज़ादी तक गांव का प्रधान भी उन्हीं का रहा था, जो मुखिया था, और उसके बाद भी उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी। तो ये चुनाव जो करवा रहे थे, पहले तो क्या है, सीधे के सीधे चुनाव अधिकारियों द्वारा अधिकारी होते नहीं थे, पहले सीधे के सीधे चुन लिया करते थे प्रधानों को, ठीक है ना। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद चुनाव होने लग गए थे। तो चुनाव अधिकारी कौन था? रणवीर सिंह था, या बलवीर सिंह, या महेंद्र, या इतवारी। इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। राइट आंसर है ए, रणवीर सिंह, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? रामनेर गांव, देखो मैंने पहले बता दी कि ये पटाक्षेप नहीं होगा। कहाँ की कहानी है? रामनेर गांव की कहानी है। रामनेर गांव चुनाव की प्रशंसा किसने की थी, ठीक है ना। रामनेर गांव की जो चुनाव हुए थे रामनेर गांव में, उसकी प्रशंसा किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या वीडियो ने, या फिर चुनाव अधिकारी ने, या पोलिंग पार्टी ने? किसने की थी प्रशंसा भाई कि ये बहुत ही अच्छा गांव है? तो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? राम सिंह कितनी बार प्रधान बना था भाई? राम सिंह जो है कितनी बार प्रधान बना था? पहले मुखिया था, उसके पिताजी थे, आपको पता ही है। उसके पिता का नाम अंत में लिया जाता है, क्या नाम था उसके? राम सिंह के पिता का नाम केसरी सिंह था, जिसका नाम अंत में लिया जाता है कहानी के, ठीक है ना। राम सिंह के पिता का नाम क्या था? मैं यहाँ पे बताता हूं आपको, केसरी सिंह, ठीक है। राम सिंह के पिता का नाम था, जो मुखिया था शुरू के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद राम सिंह बना था
ठीक है। मुखिया का बेटा जो था, आज़ादी के बाद गांव का निर्विरोध प्रधान बना था ये राम सिंह, ये ध्यान रखना भी। आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तो ये था केसरी सिंह था, और आज़ादी के बाद ये राम सिंह बन गया था, ठीक है ना। राम सिंह कितनी बार प्रधान बना? 2 बार, 5 बार, या 1 बार, या फिर 3 बार? कितनी बार प्रधान बना था? कुल मिलाकर 3 बार प्रधान बना था ये राम सिंह, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5, चुनाव में किसके मध्य मुकाबला था? जो चुनाव में किसके मध्य मुकाबला था ये आपने बताना है, ठीक है ना। इतवारी के मध्य, या नाहर सिंह के, या लच्छी राम, या इन तीनों के। आपको पता है ये चुनाव में किसके मध्य, ये अंत चुनाव की बात कर रहा है, जो आखिरी चुनाव हुए थे, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा है, ये आखिरी चुनावों की बात कर रहा है, ठीक है। चुनाव में किसके मध्य मुकाबला? तीनों के मध्य ही मुकाबला। राम सिंह बहुत ही तेज आदमी था जिसने इन तीनों को खड़ा कर दिया। ये राम सिंह, नाहर सिंह जो है इसका पुत्र है राम सिंह का भी, ठीक है ना। नाहर सिंह कौन है? राम सिंह का पुत्र है, इसने अपने पुत्र को भी खड़ा कर दिया। और इधर से जो स्वर्ण वर्ग का था, ये स्वर्ण वर्ग था या उच्च जाति का था, ठीक है ना, राम सिंह, ये ध्यान रखना। और किसे खड़ा किया था इसने? लच्छी राम को खड़ा कर दिया था, ठीक है ना, लच्छी राम को। ये लच्छी राम भी इसी का आदमी था और नाहर सिंह भी इसी का आदमी था। ये देखो कितना तेज बंदा है, क्योंकि इसको पता था कि दलित की वोट जो है वो कट जाएगी, क्योंकि उधर इतवारी खड़ा हो गया था इसके सामने, ठीक है ना। ये 2 बंदे तो राम सिंह के बंदे थे, और एक इतवारी जो था वो फगना का बंदा था, ठीक है ना। ये चुनाव में खड़े हुए थे, तो चुनाव में किसके मध्य मुकाबला हुआ था? तो तीनों के मध्य मुकाबला हुआ था, इन तीनों में, और नाहर सिंह जीत गया था ये चुनाव। ये ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंत में चुनाव कौन जीता था, ये भी ध्यान रखना भाई। अंत में चुनाव कौन जीता था? अंत में चुनाव कौन जीता था? तो नाहर सिंह जीता था, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न लगभग पूछा जाता है पेपरों में, पीछे प्रीवियस पेपरों में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, फगना ने किसे उम्मीदवार घोषित किया था? ये देखो मैंने अभी आपको बता दिया कि फगना ने जो लास्ट चुनाव हुए थे उसमें किसे घोषित किया था भाई, ये बताओ आप मेरे को। फगना को, या इतवारी को, या लच्छी राम को, या राम सिंह को, ठीक है, ये बताना आपने। फगना ने किस उम्मीदवार को घोषित किया था अपनी तरफ से? किसे बनाया था? इतवारी को, ठीक है ना, क्योंकि लच्छी राम तो राम सिंह का ही बंदा था। इस राम सिंह ने लच्छी राम और नाहर सिंह दोनों को खड़ा कर दिया था अंतिम चुनाव में, ठीक है ना। और इतवारी हार गया और ये नाहर सिंह जीत गया था अंतिम चुनाव। आगे देखो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7, राम सिंह ने किसे प्रधान घोषित किया? किसे प्रधान घोषित किया था राम सिंह ने? ये बताना है आपने। राम सिंह ने किसे प्रधान घोषित किया था? पीछे जो पहला प्रश्न आया था हर ज्ञान वाला, उसमें मैंने बता दिया था कि राम सिंह ने किसे प्रधान घोषित किया? फगना को, या लच्छी राम को, या नाहर सिंह को, या केसरी सिंह को। आपको पता है केसरी सिंह तो राम सिंह के पिताजी है, ये तो छोड़ दो। नाहर सिंह इसका पुत्र है राम सिंह का, ये भी छोड़ दो। और फगना को वो बनाएगा नहीं क्योंकि इसका प्रतिद्वंदी था ये, ठीक है ना, इसके सामने खड़ा होता था हमेशा। राम सिंह ने किसे प्रधान घोषित किया था? तो लच्छी राम को घोषित किया था भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लच्छी राम को प्रधान घोषित किया था, ये बात दिमाग में रखना आप, क्योंकि लच्छी राम के बारे में अभी आपको मैंने बता दिया कि लच्छी राम ने क्या किया। लच्छी राम को उसने हर ज्ञान ने बोला था ना कि ये चमारन को कभी भी प्रधान नहीं बनने देगा, इसी लच्छी राम के बारे में कहा था, क्योंकि राम सिंह झूठ बोल रहा था इस बात को कि ये लच्छी राम झूठी मूठी घोषणा की थी उसने। हालांकि असली प्रधान कौन बना था? नाहर सिंह बना था। आगे देखो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8, इस बार कोई जाटव भाई प्रधान बने, यह कथन किसका है? ठीक है ना, इस बार कोई जाटव भाई प्रधान बने, यह कथन किसका है? ये बात बतानी है आपने कि कथन किसने कहा था। ये प्रश्न ध्यान से रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ऐसे कथनों के बारे में पूछा जाएगा। तो किसने कहा था? राम सिंह का, या फिर नाहर सिंह का था, या फगना का था, या बिहारी का था? ये बात किसने कही थी? कौन सा है? इस बार कोई जाटव प्रधान बने, ठीक है ना, इसका कौन आएगा? तो ये बात राम सिंह ने कही थी, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राम सिंह ने ये बात कही थी कि इस बार कोई जाटव भाई प्रधान बने, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, पूरे के पूरे प्रश्न लगाने हैं आपने, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत सपोर्ट रखो हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आगे प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? सुमेरा के पोते का क्या नाम था? ये सुमेरा पंडित था, ज़्यादा तौर पर उनकी
नीचे रहा करता था, किसके पास रहा करता था ये? केसरी सिंह के पास, है ना, राम सिंह, केसरी सिंह, नार सिंह, उनके पास रहा करता था ये पंडित, उनकी हाँ में हाँ भरा करता था ये। सुमीरा के पोते का नाम क्या था? भीमा था या हरलाल था या बिहारी था या फिर चन्नी था? कौन था? सुमीरा के पोते का नाम बिहारी था भाई, ठीक है ना, ये याद रख लेना आप। आगे देखो प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहे हैं? चन्नी ने किसे चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया था? चन्नी ने किसे चुनाव लड़ाने के लिए कहा था? आपको पता ही है, राम सिंह को बोला था ना चन्नी ने कि आप उसे चुनाव लड़ा दो। नाहर सिंह को या राम सिंह को या केसरी सिंह को या फगना को? चन्नी ने किसे चुनाव लड़ाने के लिए कहा था कि आपके बेटे को चुनाव लड़ा दीजिए। तो कौन था बेटा राम सिंह का? नाहर सिंह था, ठीक है ना। 10वें का आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर इज द राइट। आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना भी इसको भी, ठीक है ना, क्योंकि देखो जो कथन होते हैं उनके बारे में लगभग पेपर में पूछा जाता है। परिधान तो तुम ही रहोगे, यामी कहा विचार करना है, ठीक है ना। उसने पूछा था ना कि प्रधान अब किसी को बनाए, या जाटो को बनाए या किसे? फिर एक ने उठ के बात कही थी कि प्रधान तो तुम ही रहोगे, यामी कहा विचार करना है। यह कथन किसका है? किसने कही थी ये बात? सुमीरा पंडित ने या भीमा ने या दयाराम ने या बलवीर ने? किसने कही थी? तो ये बात कही थी भीमा ने, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा बी इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 12। बहुत ही अच्छी कहानी है, पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज की। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? राम सिंह ने फगना को कितने वोटों से हराया था भाई? फगना को कितने वोटों से हराया था? ये तीसरे चुनाव हुए थे ना, उसकी बात कर रहा है ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। राम सिंह ने फगना को कितने वोटों से हराया था? 90 या फिर 50 या 100 या 150? तो कितनी वोटों से हराया था? चुनाव अधिकारियों को रिश्वत दी थी राम सिंह ने, वरना नहीं जीतता था ये राम सिंह। राम सिंह ने तीसरे चुनाव में चुनाव अधिकारी जो थे उनको रिश्वत दे दी थी और 100 वोटों से जीत गया था ये बंदा। राम सिंह कितनी वोटों से जीता था? 100 वोट से, ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 फिर कथन आ गया, देखो, राज तो तुम्हारे बाप को है ना, जो भीतर करवा दोगे, ठीक है ना। किसका कथन था ये बात दो बंदों के बीच में हो रही थी, तो ये किसने कहा थी ये बात? किसने कही थी ये बात? या इतवारी ने या फगना ने या रणवीर सिंह ने या झुमकी ने? इन चारों में से बताना है आपने कि किसने कहा था कि राज तुम्हारे बाप को है ना, जो भीतर करवा दोगे। ये दो बंदों के बीच में बात हो रही थी, एक तो था रणवीर सिंह और दूसरा कौन था? इतवारी, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य बात हो रही थी ये बात कि राज तो तुम्हारे बाप को है ना, जो भीतर करवा दोगे। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी इतवारी ने, ये ध्यान रखना भाई, इतवारी ने कही थी, क्योंकि रणवीर सिंह ने पहले क्या कहा था ना कि तुम्हें अंदर करवा देंगे, तो फिर उसने कहा था कि राज तो तुम्हारे बाप को है ना, जो भीतर करवा दोगे। फिर रणवीर ने फिर कहा था कि हमारे बाप का नहीं तो तुम्हारे बाप का तो है क्या, ठीक है। ये बात कथनों को याद रखना आप, इतवारी ने कही थी ये बात। आगे देखो प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि फगना की पत्नी का क्या नाम था? ये पत्नी का नाम भी पूछा जाएगा लगभग आपसे पेपर में। झुमकी था या फिर राम प्यारी था या बन्नो था या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताना है कि क्या आएगा। फगना की पत्नी का नाम क्या था? झुमकी था भाई, ये राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न नंबर 15 देखो, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? ये फिर कथन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। अभी जितने भी कथन मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे आप पढ़ के जाना एग्जाम में, 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, 1-2 प्रश्न आना है वो इन्हीं में से आ जाएगा लगभग। हम लोग अभी निराश नहीं हुए, यह कोई आखिरी चुनाव नहीं है। यह कथन किसका है? यह ध्यान रखना भाई, यह कथन आपने पढ़ा होगा बुक्स के अंदर, यह कथन महेंद्र का है, ये ध्यान रखना। बलवीर, महेंद्र या फगना या राम सिंह का? यह कथन किसका है? महेंद्र का है। ये राम सिंह को बोली हुई बात है। ये किसे बोली थी? राम सिंह को बोली थी कि हम लोग अभी निराश नहीं हुए, यह कोई आखिरी चुनाव नहीं है, ठीक है ना। यह कथन किसका है? तो महेंद्र का है यह कथन, यह ध्यान रखना। आगे प्रश्न नंबर 16 देखो, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? देखो लगभग मैं कथन लेके आया हूं आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें आपके। देखो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि कहीं धोखा मत दे जाइयो, ससुरो जात को सवाल है। यानी किसका कथन है ये? किसने कही थी ये बात कि धोखा मत दे जाना, ठीक है ना। तो आप देखो दयाराम का या हरज्ञान का या सुमेरा पंडित का या इतवारी का? तो किसका कथन है ये कि कहीं धोखा मत दे जाइयो, ससुरा जात को सवाल है?
तो किसका कथन था? हर ज्ञान का कथन था ये। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 17 देखो। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? महेंद्र और बलवीर किसे चुनाव लड़ाना चाहते थे? अब आपको एक मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि ये महेंद्र और बलवीर जो थे, दो थे, ये ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है ना, ब्राह्मण वर्ग से थे दोनों के दोनों भाई थे। ठीक है ना, इन्होंने गांव में पहला बदलाव किसने लाया था? कौन लाया था? ये ध्यान रखना भी, गांव में पहला बदलाव कौन लेके आया था गांव के अंदर? महेंद्र और बलवीर ही लेके आए थे, दोनों के दोनों। ठीक है ना, बाद में क्या करते हैं, इनसे परेशान हो जाता है ये जो राम सिंह था, बाद में इनको दिल्ली भेज दिया जाता है काम करने के लिए। ठीक है ना, इनके बारे में आपने लगभग कहानी पढ़ी होगी। महेंद्र और बलवीर किसे चुनाव लड़ाना चाहते हैं? तो किसे लड़ाना? फगना को या तिवारी को या लच्छी राम को या फिर राम सिंह को? तो किसे चुनाव लड़ाना चाहते थे? फगना को। फगना एक दलित वर्ग का था, फगना चमार था ये। ठीक है ना, इसे चुनाव लड़ाना चाहते थे ये। आगे देखो प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? भाई मुखिया हमारो तो ख्याल है कि या प्रधानी है तुम ही सामरो, किसका कथन है? यानी कि ये बात कही थी, किसने कही थी? केसरी सिंह का या राम सिंह का कथन है ये, या सुमेरा पंडित का या फिर दयाराम का? तो किसका कथन है ये कि भाई मुखिया हमारा तो ख्याल है कि प्रधान आप ही बनो? ये बात किसने कही थी? उनके ज़्यादा नज़दीकी कौन रहता था? केसरी सिंह तो खुद मुखिया था ना, राम सिंह उसका पुत्र था। ठीक है ना, अब आगे देख किसने कही थी ये बात? तो सुमेरा पंडित ने कही थी ये बात। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि कितने वर्ष तक चुनाव नहीं हुआ? ये बताना है अभी, कितने वर्ष तक चुनाव नहीं हुए थे? 3 वर्ष तक या फिर 5 या 7 या 9? ये कितने वर्ष तक चुनाव नहीं हुए ये बताना है। तो कब तक नहीं हुए थे? 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक राम सिंह ही प्रधान रहा था, क्योंकि राम सिंह बहुत तेज आदमी था। कभी सरकार को, चुनाव अधिकारियों को कभी कुछ कहता, बाढ़ का बहाना लगा देता था या फिर सूखे का बहाना लगा देता था, है ना। इस हिसाब से चुनाव नहीं करवाए गए और 7 वर्षों तक जो राम सिंह था वो प्रधान रहा था, चुनाव ही नहीं हुए उसके। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहे हैं? बन्नी किसका एजेंट था? बन्नी एक एजेंट था ना, तो किसका एजेंट था बन्नी? ये बताना है, राम सिंह का था या फगना का था या लच्छी राम का या सुमेरा पंडित का? तो बन्नी किसका एजेंट था? बन्नी था राम सिंह का। ठीक है ना, बन्नी राम सिंह का एजेंट था, ये ध्यान रखना भी। अब एक बात और मैं छोटी सी बता दूं आपको, देखो मेरी बात सुनो अभी थोड़ी सी, कि आज़ादी से पहले उसका दादा मुखिया था। आपको सभी को पता है कि नाहर सिंह का जो दादा था वो मुखिया था। दादा कौन था? नाहर सिंह का। नाहर सिंह का दादा था केसरी सिंह। ठीक है ना, वो मुखिया था। और तीसरी पीढ़ी होगी ना, देखो पहले था केसरी सिंह, फिर कौन आया था? राम सिंह। ठीक है, और फिर अंत में कौन चुनाव लड़ता है? नाहर सिंह। ठीक है ना, ये तीसरी पीढ़ी होगी। पहली पीढ़ी ये होगी, दूसरी ये राम सिंह वाली और तीसरी नाहर सिंह वाली। ठीक है ना, यानी कि नाहर सिंह का पहले दादा प्रधान था और उसके बाद तीसरी पीढ़ी में नाहर सिंह प्रधान हो गया था। यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आपको पता ही है कि जब तक इस कहानी में बताया गया कि जब तक इस कहानी का पटाक्षेप नहीं होगा तो समाज नहीं बदलेगा। आपको पता ही है ना, इस कहानी में आज़ादी के बाद गांव में और 3 बदलाव आए थे। वो 3 बदलाव भी मैं आपको बता दूं, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि 3 बदलाव कौन कौन से हुए थे। तीनों बदलावों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, वैसे राम सिंह 13 साल तक प्रधान रहा था भाई। 7 साल तक तो चुनाव नहीं हुए, और प्रधान कितने साल तक रहा था? राम सिंह 13 साल तक, ये ध्यान रखना, ये 13 साल तक प्रधान रहा था राम सिंह। ठीक है ना, आज़ादी के बाद गांव में 3 बदलाव हुए थे। कौन कौन से हुए थे? एक तो स्कूल बन गया था, ठीक है ना, पहला बदलाव ये था। एक डाक खाना खुल गया था वहाँ पे, ठीक है, दूसरा बदलाव ये था। और तीसरा क्या था? 10 गुना लगान वो जमा करवा करते थे। ठीक है ना, किसानों को समय की जमीन मालिक बना दिया था, यानी कि ये ध्यान रखना भाई। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, और आगे शेयर जरूर करें। आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अभी 2nd ग्रेड एग्जाम होगा आपका, जिसमें हम जल्द से जल्द अभी आज या कल, आज शाम तक या कल तक हम ग्रामर की वीडियो भी डाल देंगे ताकि आपको और अच्छा फायदा हो इसके बारे में। ठीक है, अगर सब्सक्राइबर जरूर करना इसे और लाइक जरूर करना। ठीक है, कमेंट भी करना, कमेंट नहीं करते आप, इससे हमें बहुत ही दुख होता है। धन्यवाद।